अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं जायका विद रेहाना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो कम बजट में बआसानी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोगों ने ली है 1 किलो मेथी, जो मैंने पहले से कटिंग करके धो के साफ़ करके रख ली थी। और साथ में आपको मैं बताऊंगी, मैंने लिया है बीफ 1 किलो बग़ैर हड्डी के लिया है। चंद गरम मसाले लिए हैं, साथ में मैंने साबुत मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, धड़ा मिर्च ली है, हल्दी ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया पाउडर है और नमक है और ऑयल है, प्याज है और टमाटर लिए हैं साथ में। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करेंगे। अब इस पे हम लोग प्रेशर कुकर को चढ़ा देंगे। प्रेशर कुकर को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन मैंने 1 कप लिया है, क्योंकि जो मेरा बीफ था वो मेरा फैट वाला था, इस वजह से मैंने ऑयल का कम इस्तेमाल किया है। अब ऑयल गर्म हो गया है और साथ में जब तक हम मेथी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। मेथी को बॉईल हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका था। अब इसमें मैंने प्याज कटिंग करके डाला है, साथ साथ प्याज को हिलाते रहेंगे। प्याज मेरा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 2 चम्मच है। अब इसको भी साथ लाइट गोल्डन होने देंगे। जब ये हमारी दोनों चीज़ें लाइट गोल्डन हो जाएं, फिर इसमें हम टमाटर का पेस्ट बना के वो डालेंगे। टमाटर का पेस्ट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि खड़े टमाटर बीच में नज़र आएंगे, इसलिए टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया है। साथ में मैं गरम मसाले फ्राई कर चुकी हूँ, जो मैंने आपको दिखाए थे गरम मसाले। लाल मिर्च मैं लूँगी 1 चम्मच, धड़ा मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, साबुत लाल मिर्च 6 से 7 अदद। साथ साथ इसको हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला जले ना। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए घर में बआसानी तैयार करने वाली चीज़ें बना सकूं। मसाला आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है हमारा। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। आप चाहें तो बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्राई करके गोश्त को वेट लगाऊंगी, इससे जायका ज़्यादा अच्छा होता है। 1 जग पानी डाला मैंने इसमें। पानी को गर्म डालिएगा, ठंडा मत डालिएगा। अब हम वेट लगाएंगे। वेट तकरीबन हम 40 मिनट से 45 मिनट के अंदर लगाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, 40 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट करूंगी ताकि इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है वो भी खुश्क हो जाए। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त कितना गला है हमारा। गरम है गोश्त, इस वजह से हाथ भी जल रहा है। मेथी जो मेरी बॉयल हुई थी ना, उसको मैंने पीस लिया था दरदरा सा, लंगरी की सूरत से। वो इस वजह से कि ताकि मेथी जो है ना गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसको पीसने के बाद मैंने पानी को निचोड़ के 3 मुट्ठियाँ बना के रख ली थी, वो मैंने अब गोश्त में ऐड की हैं। और साथ साथ इसको हम मिक्स करेंगे।
माशाल्लाह से मेथी हमारी मिक्स हो चुकी है गोश्त के अंदर। दोनों चीज़ें एक बराबर हैं। 1 किलो मेथी थी और 1 किलो ही मैंने गोश्त लिया था। साथ साथ इसकी आहिस्ता आहिस्ता हम भुनाई करते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। माशाल्लाह से हमारी मेथी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।